नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस, फीजी का ओनली टीवी शो इन नॉर्थ अमेरिका। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम traditional unceded territories of Kwantlen, Silvertooth, Katzie, and Squamish nations. We are very grateful for the generosity of the first people of this land to allow us to live, laugh, and grow. Happy Chinese New Year. The Lunar New Year starts on January the 29th and ends on February the 12th. This is the year of the snake. Don't forget to get your tickets for Yalavata fundraising on February the 8th at Delta Community Center. This fundraiser is for rugby players. Get your tickets now for only $30, and at the door it will be $40. Please come out and support our Fijian rugby men's and women's team. They will be rocking the BC Place on February the 21st, 22nd, and 23rd. And if you mention Fiji in Focus, you will get 20% discount. The promo code is HH2S20. अब हमारे साथ में विक प्रसाद है, जो कि आपके लिए फीजी के लेटेस्ट न्यूज़, लोकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स को लेकर आए हैं। So here is Vic Prasad जी। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वोरेंगे बाइनीमारामा, एया सैयद कयूम और नील शर्मा के खिलाफ पद के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं फाइनेंस मिनिस्टर वोरेंगे बाइनीमारामा पर पद के दुरुपयोग का एक मामला दर्ज किया गया है तथा सैयद कयूम पर पद के दुरुपयोग और न्याय में बाधा डालने के एक मामला दर्ज किया गया है। राज्य अभियोजन पक्ष ने सभी खुलासे कर दिए हैं तथा साक्षात्कार में आरोपी व्यक्तियों की ओर से कोई स्वीकृति नहीं की गई है। स्टेट प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया है कि वे लगभग 13 गवाहों को बुलाएंगे। शर्मा की प्रतिनिधित्व करने वाले वकील 5 गवाहों को बुलाएंगे, जबकि बाइनीमारामा और सैयद कयूम की ओर से 2-2 गवाह बुलाए जाएंगे। ये मुकदमा 18 से 29 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। हालांकि स्टेट प्रोसिक्यूटर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक अन्य अदालत ने इसी प्रकार की प्रकृति की प्रस्ताव के खिलाफ फैसला सुनाया था तथा प्रस्ताव को खारिज करने का मांग भी किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर फैसला अगले महीने 26 तारीख को आने की उम्मीद है तथा आरोपियों की जमानत अवधि बढ़ा दी गई है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर मनोआ कमिकमिदा ने घोषणा की है कि बुलिकुला और तंबुआ सबसी केबल वतवांगा सूबा में उतर गई है। आने वाले दिनों में नतंडोला और समुद्र के नीचे केबल के 2 और कनेक्शन पहुंचने की उम्मीद है। कुल मिलाकर फिजी में 4 नए केबल कनेक्शन लगाए जाएंगे, 2 सूबा में और 2 नतंडोला में। यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाएगा तथा फिजी की समुद्री केबल के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ अमेरिका को जोड़ेगा। समुद्र के नीचे केबल प्रणाली से फिजी को प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक बढ़ते हुए केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। कमिकमिदा का कहना है कि यह बुनियादी ढांचा न केवल फिजी को दुनिया के साथ अधिक जोड़ेगा, बल्कि लोगों को डिजिटल युग में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से साक्षात बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मंत्री परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकेत दिया है और उन्हें साल दर साल क्या हासिल करना है, इस विषय पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रंबुका ने कहा है कि उनके पास अपने उद्देश्य, मिशन और विजन है। रंबुका कहते हैं कि वे आसानी से उनके संपर्क कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और एक वर्ष में जो हासिल करना था उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं। और उस लेजिस्लेटिव प्रोग्राम को भी देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सेशन के आरंभ के पढ़ने के लिए दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो मंत्रियों का ध्यान बजट बुक की ओर आकर्षित करेंगे और अब उन्हें इस बात का अच्छा संकेत मिल जाएगा कि उन्होंने बजट का कितना हिस्सा उपयोग किया है, और क्योंकि फाइनेंस वर्ष का आधा समय बीत चुका है। लंबासा के 3 युवकों पर वाइनिकोरो लंबासा निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के सिलसिले में आरोप लगाए गए हैं। वाइनिकोरो पुलिस को पिछले गुरुवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जो उसके घर से 2 मीटर की दूरी पर पाया गया था। 68 वर्षीय मृतक को पैसे मांगने के लिए जाना जाता था और
अक्सर उसे सिक्कों से भरी डिब्बे में देखा जाता था। जांच के बाद पुलिस को एक युवक के बारे में सूचना मिली जिसने पास की दुकान से खुले सिक्के का इस्तेमाल करके शराब खरीदा था। इसके परिणाम स्वरूप संदिग्ध और इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 20 वर्षीय युवक और 2 22 वर्षीय युवकों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई है। जांच से पता चला है कि आरोपी मृतक के साथ मारपीट की और शराब खरीदने के लिए उनके पास रखे पैसे भी चुरा लिए थे। सभी आरोपियों पर हत्या का एक आरोप लगाया गया है। उन्हें लंबासा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर स्थानीय समाचार में डेल्टा पुलिस विभाग ने घोषणा की है कि सोमवार को हुई गोलीबारी में पीड़ित की मृत्यु के बाद अब वह हत्या के जांच कर रहे हैं। पुलिस को सुबह 7 बजे के बाद 81st एवेन्यू और 112 स्ट्रीट पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने वहां एक घायल व्यक्ति को पाया जिसे अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार को पीड़िता ने बताया कि 29 वर्षीय डेल्टा निवासी गुरविंदर उप्पल का अस्पताल में मृत्यु हो गया है। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की जगह से एक सफ़ेद फोर्ड पिकअप ट्रक को तेज़ गति से जाते हुए देखा गया था। बाद में ब्लेक ड्राइव पर एक ऐसे ही ट्रक को जलता हुआ पाया गया। एक्टिंग इंस्पेक्टर जेम्स सैंडबर्ग ने मंगलवार को कहा है कि इस जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि जिनके आधार पर हमारे जांचकर्ताओं को विश्वास है कि यह वास्तव में बीसी गैंग कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है और पीड़ित को निशाना बनाया गया था। गोलीबारी या आग की सिक्योरिटी फुटेज रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 604-940-7321 पर कॉल करने के लिए डेल्टा पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार शाम को सरी में एक ड्राइवर को कथित तौर पर 2 लोगों ने बंदूक की नोक पर उसकी कार को काजक किया। कथित घटना शाम करीब 5 बजे फ्लीटवुड इलाके में 88th एवेन्यू और फ्रेजर हाईवे के बीच 160th स्ट्रीट पर घटा। सरी पुलिस ने इस बयान में कहा है कि पीड़ित के पास 2 पुरुष संदिग्ध आए और उन्होंने बंदूक की नोक पर उसके कार की चाबियां मांगी। पीड़ित द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया है कि आरोप लगाया है कि संदिग्ध द्वारा उसकी नीली कार लेकर भागने से पहले उसे एक सिल्वर बंदूक दिखाई थी। शुक्रवार की सुबह फ्रेजर हाईवे और लैंगली बाईपास पर लैंगली में 2 कारों की टक्कर की सूचना मिली और पुलिस ने पुष्टि की है कि इसमें शामिल कार में से एक चोरी का कार है। कथित कार चोरी की और दुर्घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आग्रह किया जाता है कि वो सरी पुलिस को 604-599-0502 पर संपर्क करें। खेलकूद के जगत से पर्थ सेवन्स इस सप्तांत जारी रहा। फिजी के पहले खेल में यूरुग्वे से फिजी की हार 24 पॉइंट्स टू 17 से हुआ। दूसरे खेल में फिजी और कीनिया के बीच में खेल हुआ जिसमें फिजी की जीत कीनिया से 21-14 से हुई। तीसरे पूल मैच में फिजी ने न्यूजीलैंड को पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया, जहां पर क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका से उनकी हार 19-0 से हुआ। या सेमीफाइनल की ओर देखते हैं तो सेमीफाइनल में अफ्रीका का भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से हुआ जिसमें अफ्रीका की हार ऑस्ट्रेलिया से 17-12 से हुआ और जिसमें ऑस्ट्रेलिया फाइनल में प्रवेश कर गए। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन को 40 पॉइंट्स टू 5 से पराजित किया। फाइनल में अर्जेंटीना की जीत ऑस्ट्रेलिया से 41 पॉइंट्स टू 5 से हुआ। फिजी ने 5th प्लेस को खेला जिसमें फ्रांस से उनकी जीत 17-5 से हुआ। अगर हम पॉइंट्स टेबल की ओर देखते हैं तो फिजी अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है जिनके पास 48 पॉइंट्स है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुक्रिया विक जी। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। HSBC Rugby Sevens will be rocking GM Place from February the 21st until February 23rd, 2025. Give the gift of sevens and get yours at vansevens.com. And the promo code is HH7S20 to get the discounted ticket rates. Yalovata Dinner and Dance Fundraiser is on Saturday, February the 8th at 6 p.m. at Delta Recreation Center, located at 11415 84th Avenue in Delta, BC. Dinner will be lamb palau, chicken curry, veggie chow mein, vegetable curry. And tickets are only $30 advanced, and at the door will be $40. For tickets and more information, please call George at 778-229-1961 or Siti at 778-792-3654.
Miss Fiji Canada is doing a food fundraiser to support the BC Cancer Agency. On the menu is coconut cream, prawn curry with rice and a drink, which is only $15. This is on March the 9th, and pickup will be from noon until 4. For tickets and more information, please call Arvin at 778-918-4188 or Vineet at 780-965-8959 or Shirley at 778-238-3811. PIC's Mega Job Fair is taking place on February the 6th from 10 until 3 p.m. at the Roundhouse Community Center. This is a free event, so dress up as you're coming for a job interview and take your resume with you as well. There will be 70 exhibitors there, plus more than 4,000 people attending. To register, go to PIC's website at PICS/Mega Job Fair and register, or call 604-596-7722. South Asian Health Forum is taking place on March the 9th from 10 until 4 p.m. This is a free event and boxed lunch will be served. This is taking place at Surrey City Hall at 13450 104th Street in Surrey, BC. For more information, please contact Minika Chu at 604-617-3102. Happy second anniversary to Amy and Leela Lal of Surrey, BC. Best wishes and blessings are from their children, grandchildren, and great-grandchildren. They were married in Waila, Nusori on January the 24th, 1953. On behalf of the Fiji in Focus team, we would like to wish this beautiful couple many, many more years of happiness and togetherness. If you're celebrating your birthday or any other special occasion, please send the info to asianpulse@gmail.com. Now we have a short interview with Satbir Chima, CEO, PIC Society, about the Mega Job Fair. जी हाँ सतबीर जी, आप एक मेगा जॉब फेयर भी करने जा रहे हैं। साल में 1 या 2 बार आप करते हैं, लेकिन अभी फरवरी का महीने में आपका जॉब फेयर, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ कमीला जी, ये हमारा एनुअल जॉब फेयर होता है और इस साल हम फरवरी 6 को वैनकूवर में करा रहे हैं। हमारे काफ़ी जो एग्जिबिटर्स एम्प्लॉयर्स हैं लॉक्ड इन हो गए हैं, तो अगर किसी ने भी यहाँ पे आके अपना बूथ लगाना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, और जो कोई भी जॉब ढूंढ रहा है प्लीज़ वो भी उस दिन ज़रूर आओ। सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक हमारा जॉब फेयर चलेगा। अच्छा, जो लोग आज तक जॉब फेयर में आए ही नहीं, उनको नहीं पता है क्या है जॉब फेयर, कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। जो जॉब ढूंढ रहा है वो भी आ सकता है, जो अपने करियर के बारे में जानना चाहता है वो भी आ सकता है, जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहे वो भी आ सकता है, और जो सिर्फ आके मिलना चाहता है, नेटवर्किंग करना चाहता है, देखना चाहता है भी आजकल कौन सी जॉब्स ज़्यादा हैं, कौन सा करियर बेटर है, वो भी आ सकता है। और कोई इसमें कॉस्ट नहीं है, फीस नहीं है, बस प्रिपेयर होके आइए, अपना रेज़्यूमे साथ लाइए एंड थोड़ा रिसर्च करके आइए। अच्छा। वेबसाइट पे जाके जस्ट चेक आउट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, उनका वेबसाइट में जाके रिव्यू करो और आपको पता चल जाएगा कि वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूटेबल है, वेदर यू फिट इन देयर, तो प्रिपेयर होके आइए। Welcome, Kathleen. Hi, Camilla. How are you? It's nice to see you again. Good to see you too. Yeah. You look very good. Oh, thank you. Yeah. You too. Let's focus on Mega Job Fair. That is coming up on the 6th of February, correct? Yep. PICS has 2 mega job fairs per year, and one is in Vancouver, and that's happening February 6th at the Roundhouse Arts and Community Center. It's in Yaletown. It's actually a 2-minute walk from the Yaletown SkyTrain station, so it's really easy for anybody who wants to come on down to get there. And is accessible by public transportation, and anybody can. There is no excuse you should not be coming. Talk about the job fair. Well, and who is going to be at the job fair? Well, our title sponsor is the Adult Custody Division of BC Corrections. Okay. And our presenting sponsor is the Royal Bank. And they keep coming back year after year and supporting us. So when you've got great sponsors like that, you know it's going to be a good event.
And we're so excited to have them back. Even RBC is going to be doing on-the-spot interviews, so bring your resumes and dress the part because you just may get a job by the end of the day. Okay, we've got educational institutes coming. One of our sponsors is Western Community College. Plus we have Brighton College, Excel College, other colleges. And the reason they come is to let people know what kind of courses are out there that can help them advance their career, help them upgrade their skills. And then we have service providers. PICS is a service providers, but we have the YMCA, the YWCA, places like ISS of BC. They're coming because they have free programs, okay, that can help job seekers find work. Okay. How many people are you expecting? Well, last February, the job fair was lined up around the block. Over 7,000 people showed up, and we had to close the doors, and a lot of people didn't get in. So my suggestion is if you really want to arrive, you go to our website, which is www.megajobfair.ca, and register to attend. And those who register will be let in before those who just show up and want to get in. So in our PIC studios, I have Ahana. Ahana, welcome. Welcome. Thank you so much for having me here. Ahana, talk a little bit about yourself. How long have you been with PICS? I've been in PICS for about 4 years now, almost 4 years. Yeah. And for about 1.5 years, I've had the pleasure to work with the Mega Job Fair events. And yeah, it's been a really wonderful journey, especially working with clients and helping people find jobs. That's excellent. Jab, finding people because jobs are not that easy these days to come by. And if you're helping people find a job, what better way to support the community that way? तो चलो अब हम मेगा जॉब फेयर के बारे में बात करेंगे. जैसे आप क्योंकि अगर उन लोगों को पसंद आए आपको और आपने अच्छा इम्प्रेशन किया तो शायद वो लोग आपके रेज्यूमे में नोट्स लिखे और आपको रीच आउट करें. समटाइम्स ये भी होता है कि ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं अगर वो लोग वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है तो उन हिसाब से बहुत ही एडवांटेजेस है. मेरी एक सलाह है प्रिपरेशन के लिए, आप वैसे कपड़े पहने जैसे आपका इंटरव्यू में जा रहे हो जी. रेज्यूमे लेके आओ, प्रिपेयर कर लो. megajobfair.ca पे वेबसाइट में देख लो कौन से एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं. वैसे आप प्रिपेयर हो सकते हो किससे बात करनी है, किससे कैसी बात करनी है. तो ये प्रेपरेशन आपको बहुत आगे ले जाएगी. और अभी कभी कभी हम देख रहे हैं तो जॉब फेयर में तो आना है, हमें अपने खुद पता नहीं है कि किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं. अब जैसे आपने कहा कि करेक्शंस है और RBC है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, दे आर बिग. अगर आपका इंटरेस्ट है बैंक में काम करने के लिए तो यू कैन आस्क ऑल दोस क्वेश्चन ना. और करेक्शन में इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोविजनल ऑफिसर और एनीथिंग लाइक दैट, क्या रिक्वायरमेंट है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द पीपल दैट आर इन देयर ना. एकदम सही, क्योंकि सिर्फ क्वालिफिकेशंस इनफ नहीं होती. आपको पूछना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या क्वालिटीज़ वो लोग देख रहे हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं. तो वो बातचीत से ही समझ में आती है. तो आपको वो नेटवर्किंग हो सकता है शायद. और भी तरह के एप्लीकेशंस भी है. आप उनके बिजनेस कार्ड्स भी पूछ सकते हैं, उनको ईमेल भी कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में. या फिर अगर जॉब स्पेसिफिक की कोई भी क्वेश्चंस है ना, आप पूछेंगे तो लगेंगे कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो और वो लोग याद करके रखेंगे. Anything else you want to add about the job fair? The only thing I would like to add is please come to the job fair. We have amazing events twice a year, and we are always having a lot of different employers looking to hire. So you're going to benefit a lot by coming there. Thank you so much, Ahana. Thank you. थैंक यू मिस्टर शीमा. अब समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक.
Fiji in Focus will air on Omni TV on Saturdays at 9 a.m., Mondays at 2:30 p.m., and on Thursdays at 1 p.m. Don't forget to tune in to Omni to watch Fiji in Focus on Channel 8 and on Channel 106. Sponsorship के लिए please call कीजिए Camilla को at 604-537-5123. You can also watch Fiji in Focus on YouTube channel. Look for Fiji in Focus. I am your host, Joshi Reddy, but before I leave, I will leave you with these thoughts. I hate people who act nice to your face and then talk bad about you behind your back. Until we meet again next week, Vinaka or Namaste.